नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले और उनके स्थानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास है। इसके अंदर हम कम समय के अंदर पूरी डिटेल के अंदर राजस्थान के मेले और उनकी जगह और प्रमुख जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले व स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक जो मेले बढ़ते हैं वो डूंगरपुर जिले में बढ़ते हैं। एक वर्ष में लगभग 21 मेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और जो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ा मेला जो माना जाता है वो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर का माना जाता है। और जो सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है वो वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना जो वर्तमान जिला है उसमें बढ़ता है। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर अजमेर और सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना में। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला श्री मल्लीनाथजी पशु मेला। ये तिलवाड़ा वर्तमान बालोतरा जिले में बढ़ता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने 1593 से 94 ईस्वी में लूणी नदी के किनारे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है चैत्र मास के प्रमुख मेले। फूलडोल मेला। ये मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है और इसका जो आयोजन किया जाता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक किया जाता है। और इस मेले का जो संबंध माना जाता है वो राम स्नेही संप्रदाय से माना जाता है। और इस राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ के मुख्य संस्थापक है वो संत चरणदास जी। नेक्स्ट है धनोप माता मेला। धनोप माता का जो मेला बढ़ता है वो भीलवाड़ा के अंदर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण नवमी तक बढ़ता है। नेक्स्ट है ऋषभदेव मेला। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है और ये जैन तीर्थंकर प्रथम माने जाते हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर भी माने जाते हैं। इनका जो मेला है वो दुलेब उदयपुर के अंदर कोयल नदी के किनारे बढ़ता है। इस मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण नवमी को किया जाता है। नेक्स्ट जो मेला है शीतला माता का मेला। इनका मेला सील डुगरी चाकसू जयपुर के अंदर भरता है और इसका जो आयोजन किया जाता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। शीतला माता को बास्योड़ा का भोग भी लगाया जाता है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है जोहर मेला। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है और इसका जो आयोजन है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को किया जाता है। नेक्स्ट है घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला जो है वो घोटिया बांसवाड़ा के अंदर चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। घोटिया अंबा मेले को भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। विक्रमादित्य मेला उदयपुर। ये चैत्र अमावस्या को इसका आयोजन किया जाता है। पाबूजी मेला। पाबूजी का जो मेला बढ़ता है वो कोलूमंड फलोदी के अंदर जोधपुर में बढ़ता है और पाबूजी का जन्म स्थल भी कोलूमंड जोधपुर ही था और इसका जो आयोजन किया जाता है वो चैत्र अमावस्या को किया जाता है। कोलूमंड वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर पड़ता है। जो वर्तमान के जो 41 जिले हैं उनके अंदर फलोदी जिले को ऐड किया गया है। और पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लेकर आए थे वो पाबूजी ही लेकर आए थे। और पाबूजी की जो घोड़ी का नाम मिलता है वो मिलता है केसर कालमी। सोनाना खेतला जी का मेला। इनका जो मंदिर है वो सोनाना गांव देसूरी पाली के अंदर है और इनका मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। नेक्स्ट है केला देवी माता का मेला। केला देवी का जो मेला है वो करौली के अंदर भरता है और ये यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी भी मानी जाती है। और कहा जाता है कि ये पिछले जन्म के अंदर माँ अंजनी थी और इनके जो पुत्र थे वो हनुमान जी थे। और इनका जो वर्तमान जो जन्म माना जाता है कलयुग के अंदर वो केला देवी के रूप में माना जाता है। इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। केला देवी के जो भक्त होते हैं उनको लांगुरिया कहा जाता है और उन्हीं भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत भी गाया जाता है केला देवी माता के लिए। नेक्स्ट है गणगौर का मेला। ये जयपुर व उदयपुर के अंदर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। करनी माता मेला देशनोक। इनका जो मेला है वो चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में बढ़ता है। जीण माता मेला रेवासा सीकर के अंदर चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में। करनी माता का मेला और जीण माता का मेला चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में बढ़ता है। राजस्थान में ऐसी दो देवी हैं जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। पहली है शिला माता आमेर और दूसरी है जीण माता सीकर। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला हिंडोर करौली के अंदर बढ़ता है और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से किया जाता है। सालासर बालाजी का मेला। ये चूरू जिले के अंदर बढ़ता है और इसका आयोजन चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है। नेक्स्ट है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। ये दौसा जिले में बढ़ता है और ये मेला भी चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। अब बात करते हैं वैशाख माह के मेलों की। गोरिया गणगौर मेला।
गोरिया जो मेला है वो बाली पाली में वैशाख शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। पीपलाज माता का मेला, ये पीपलाज दौसा में बढ़ता है वैशाख शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट है नारायणी माता का मेला। इनका जो मेला बढ़ता है वो सरिस्का अलवर के अंदर बढ़ता है और इसका आयोजन वैशाख शुक्ल एकादशी से किया जाता है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो बरबा की जो पहाड़ी है डूंगरी उस पर बना हुआ है और नारायणी माता को नाई समाज की आराध्य देवी मानी जाती है। बाणगंगा मेला, इसका आयोजन वैशाख पूर्णिमा को विराटनगर कोटपुतली बहरोड में किया जाता है बाणगंगा मेले का। वैशाख के ये अलग अन्य मेले हैं। मातकुंडिया मेला, ये राशि चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को और इसे राजस्थान मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातकुंडिया को राजस्थान मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। गौतमेश्वर महादेव मेला, ये अर्नोद प्रतापगढ़ के अंदर वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। नक्की झील मेला, माउंट आबू सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। गौतमी सागर मेला, ये मेला झालरा पाटन के अंदर वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। तो ये थे वैशाख माह के प्रमुख मेले। नेक्स्ट है ज्येष्ठ माह के मेले। सीताबाड़ी का मेला, ये केलवाड़ा बारा के अंदर बढ़ता है और ये ज्येष्ठ अमावस्या को इसका आयोजन किया जाता है। यह मेला हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है सीताबाड़ी का मेला और यह सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है वो सीताबाड़ी का मेला माना जाता है जो बारा के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा मेला, ये ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को बढ़ता है। नेक्स्ट है श्रावण मास के मेले। कल्पवृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, ये मांगलियावास अजमेर में आयोजित होता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, ये श्रावण अमावस्या को रायसेन नगर, पहले नूपगढ़ जिला था बाद में इसको रद्द कर दिया गया, वर्तमान में ये श्रीगंगानगर में बढ़ता है। नेक्स्ट है छोटी तीज मेला, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को बढ़ता है और ये जयपुर के अंदर मेला बढ़ता है। चार भुजानाथ मेला, इसका आयोजन श्रावण शुक्ल एकादशी को किया जाता है और ये मेड़ता नागौर के अंदर आयोजित होता है। वीरपुरी मेला, श्रावण माह के अंतिम सोमवार को इसका आयोजन किया जाता है और ये मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। अब बात करते हैं भाद्र माह के मेलों की। कजली तीज, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और ये बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। इस मेले में कंजर जाति की महिलाएं चक्री नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है जन्माष्टमी मेला, ये भाद्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट है गोगा जी का मेला, ये मेला भाद्र कृष्ण नवमी को ददरेवा, चूरू और गोगा मेडी नोहर में आयोजित होता है हनुमानगढ़ के अंदर। रानी सती का मेला, ये भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में आयोजित होता है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी का मेला, ये भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेवरा रुणीचा में जैसलमेर में आयोजित होता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इस मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है गणेश जी का मेला, ये भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को रणथंभौर सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। चुंगी तीर्थ मेला, ये भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को आयोजित होता है और चुंगी तीर्थ जो है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। नागपंचमी मेला, ये भाद्र शुक्ल पंचमी को मंडोर जोधपुर में आयोजित किया जाता है। तीर्थराज मेला, भाद्र शुक्ल षष्ठी को ये मेला आयोजित किया जाता है और ये मचकुंड धौलपुर में आयोजित किया जाता है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है ये आप जरा बताइए मुझे कमेंटों के अंदर। नेक्स्ट है सवाई भोज मेला, ये भाद्र शुक्ल षष्ठी से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तक बढ़ता है और यह सिंध भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। भरतरी मेला, भाद्र शुक्ल अष्टमी को अलवर के अंदर बढ़ता है और इस मेले को मत्स्य का कुंभ और कनफटे नाथों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राधाष्टमी मेला, ये भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ये सलेमाबाद निम्बार्क नगर अजमेर में बढ़ता है। इसका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से माना जाता है और निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। तेजा जी का मेला, ये भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है जो पर्वतसर डीडवाना नागौर के अंदर बढ़ता है। खेजड़ली शहीद मेला, ये भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है और ये जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है और ये विश्व में एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्ष मेला आयोजित होता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये भाद्र शुक्ल एकादशी को मालपुरा टोंक में आयोजित होता है। चार भुजा मेला, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को गढ़बोर राजसमंद में ये मेला आयोजित होता है और इसे देव झुलनी मेला भी कहा जाता है। देव झुलनी मेला चार भुजानाथ मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट है आश्विन माह के मेले। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी कोटा में बढ़ता है। जो राजस्थान में दशहरा है वो फेमस कोटा का माना जाता है।
मीरा महोत्सव, ये आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है मीरा महोत्सव। अब बात करते हैं कार्तिक माह के मेलों की। अन्नकूट मेला, ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को नाथद्वारा राजसमंद में आयोजित होता है और इस मेले का भीलों की लूट दृश्य प्रसिद्ध है। गरुड़ मेला, ये कार्तिक शुक्ल तृतीया को वंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। रामेश्वरम मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को सवाई माधोपुर में 3 नदियों के संगम पर चंबल, बनास, सीप, इन तीनों नदियों के संगम पर रामेश्वर मेला आयोजित होता है और अन्य नाम इसे मीणाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है। रामेश्वर मेले को मीणाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है और ये चंबल, बनास, सीप तीनों नदियों के संगम पर कार्तिक पूर्णिमा को सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, कोलायत झील के किनारे ये बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। इस मेले का दीपदान दृश्य प्रसिद्ध माना जाता है और इसे जांगल का कुंभ भी कहा जाता है। इसमें चारण समाज के लोग भाग नहीं लेते हैं। जांगल का अर्थ है कि जैसे बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, और चारण समाज इस जो कोलायत झील है उसके अंदर स्नान नहीं करते हैं क्योंकि इसमें करनी माता के जो पुत्र थे लाखा, उसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर चारण जाति के लोग इस मेले के अंदर ये स्नान नहीं करते हैं। साहबा मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की जयंती पर साहबा चूरू में आयोजित होता है और ये राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कपिल धारा मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है और ये वारा में लगता है। नीला पानी मेला, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से पूर्णिमा तक हाथोड़ा डूंगरपुर के अंदर ये मेला लगता है और यह आदिवासियों का मेला नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रभागा मेला, कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। चंद्रभागा मेला, झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है और इसी मेले को हाड़ौती के सुरंगा मेला भी कहा जाता है। सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेला को, और ये आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट है पौष माह के मेले। नाकोड़ा जी का मेला, ये पौष कृष्ण दशमी को मेवानगर बाड़मेर में आयोजित होता है और यह मेला जैन धर्म से संबंधित है। सुइयों मेला या इसे सुइयां मेला भी कहा जाता है, ये पौष अमावस्या को चोटन बाड़मेर में आयोजित होता है और ये जो मेला है वो 4 वर्ष में एक बार ही आयोजित किया जाता है और इसी कारण इस मेले को अर्धकुंभ भी कहा जाता है। राजस्थान का अर्धकुंभ किसे कहा जाता है? सुइयां मेले को। नेक्स्ट है चौथ माता का मेला, ये माघ कृष्ण चतुर्दशी को चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। इस मेले में कंजर जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक भाग लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्माणी माता का मेला, ये माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है और ये 1612 के अंदर बढ़ता है और इसे ही गधों का मेला भी कहा जाता है। यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ब्रह्माणी माता का मेला। ब्रह्माणी जो माता है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, यानी कि दर्शन किए जाते हैं उनके और श्रृंगार किया जाता है। राजस्थान में बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो वो है ब्रह्माणी माता। एक मुख्य बात है कि गधों की माता ये खलकाणी माता है और जो गधों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है राजस्थान के अंदर वो लूणियावास जयपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला, ये माघ पूर्णिमा को सबला डूंगरपुर के अंदर सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसे उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे दक्षिणी राजस्थान का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का कुंभ। तो ये है बेणेश्वर मेला। आदिवासियों के सर्वाधिक संबंध इसी मेले में तय होते हैं, तो इसीलिए इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाल्गुन माह के मेले। शिवरात्रि मेला, ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित होता है। एकलिंग जी का मेला, ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को कैलाशपुरी उदयपुर में आयोजित होता है, एकलिंग नाथ जी का मेला। नेक्स्ट है हरनी महादेव मेला, ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है, हरनी महादेव मेला। नेक्स्ट है चरनी चेरी मेला, ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है और ये देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है खाटू श्याम मेला, ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक खाटू श्याम सीकर के अंदर ये आयोजित होता है मेला। तो ये इस वीडियो में ये थे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।